हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यश एंड वेलकम टू मैथ्स वार्ता। यहाँ पे बस एक छोटी सी ट्रिक लगानी है और उस ट्रिक का यूज करने के बाद में इसका सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। ट्रिक क्या लगेगी, इसका जो अंश है यानी न्यूमरेटर है, ये देखिए अगर इस वैल्यू को हम क्या कर लें, a के रूप में मान लें और इस वैल्यू को b के रूप में मान लें, राइट। तो ये a का क्यूब और ये b का क्यूब के रूप में दिया हुआ है। इसी टाइप से इस वाली वैल्यू को अगर हम a के रूप में मान लें तो ये a स्क्वायर हो गया, ये a और ये b है तो a गुणे b हो गया, और ये b मान लें अगर तो ये b का स्क्वायर हो गया। तो एक फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए, होता क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज करना है। तो देख लीजिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो 6.73 है ये a है और 4.38 क्या है, b है। तो ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, तो इसको सिंपली a को रिप्लेस कर देना है 6.73 से और b को रिप्लेस कर देना है 4.38 से। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6.73 माइनस 4.38, एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा 6.73 का स्क्वायर प्लस 6.73 गुणे 4.38 प्लस 4.38 का स्क्वायर। ये हो गया। ऊपर का जो न्यूमरेटर था उसको हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर दिया, डिवाइडेड बाय, यानी नीचे जो संख्या थी वो क्या थी, उसको एज डिजिट आप लोगों को उतार लेना है, यानी जैसे लिखी है ऐसे ही नीचे लिख दीजिए, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये क्या लिखा हुआ था, 6.73 का स्क्वायर प्लस 6.73 गुणे 4.38 प्लस 4.38 का होल स्क्वायर। ये एक पूरा का पूरा फैक्टर दिया हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे क्या देखना है कि देखिए एक तो आपका ये फैक्टर है यानी गुणनखंड है, एक ब्रैकेट, दूसरा पूरा का पूरा ये बड़ा वाला ब्रैकेट दिया हुआ है। तो देखिए ऊपर जो अंश में लिखा हुआ ब्रैकेट है, पूरी ये वैल्यू हर में लिखे हुए ब्रैकेट की वैल्यूज से बिल्कुल समानता है, यानी एक ही जैसे है, जैसे ये है सेम ऐसे ये है। तो जब अंश और हर में लिखी हुई संख्याएं या लिखे हुए पद या लिखे हुए ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज समान होती हैं तो वो पूरी पूरी एक दूसरे से क्या होती है, कैंसिल आउट हो जाती है। ये वाला पूरा ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से अपने आप ही कट गया। तो यहाँ पे क्या वैल्यू शेष बची, 6.73 माइनस 4.38। अब हमें 6.73 से सिंपली 4.38 को घटा देना है, 2.35। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद का ये डायरेक्ट स्टेप होगा आप लोगों का कि इससे ये घटेगा, कितना आएगा ये। तो ये सेकेंडों के क्वेश्चंस होते हैं।